नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी ज्ञान सागर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने शब्द बताए थे, आपको उसकी परिभाषा बताई थी। आज उन्हीं शब्द को आगे बढ़ाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। और जितनी भी परीक्षाएं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि कितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं, सब में बेहद इम्पॉर्टेंट रोल रहता है हिंदी ग्रामर का। तो आइए, हमारे पास एक नया विषय है शब्द। उस दिन मैंने बताया था कि शब्द सार्थक होता है, हमेशा याद रखिएगा। शब्द जो होता है वो सार्थक होता है, हमेशा जो है वो सार्थक इकाइयों से बना होता है और स्वतंत्र भी होता है। और शब्द को एक बात बताया था कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वो पद कहलाता है, परंतु जब स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तब वो शब्द होता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर राम, या कोई और चीज लिख लीजिए, खल लिख दीजिए या खर लिख दीजिए, कोई भी शब्द लिख दीजिए, तो ये क्या है? शब्द है। परंतु जब इसी चीज को हम वाक्यबद्ध करेंगे, जैसे राम घर जाता है, ये हो गया आपका वाक्य, ये बन गया वाक्य। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें राम क्या है, तो जाहिर सी बात है कि आप बताएंगे शब्द है, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये यहाँ पर पद है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये शब्द नहीं पद है। और शब्द जब अकेला राम लिखा हो, स्वतंत्र रूप से लिखा हो, तो वो शब्द होता है। इसी शब्द पर चर्चा करेंगे आज। शब्द के भेद हम आपको बताएंगे, कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द दो प्रकार से होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, पहला विकारी शब्द होता है, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ध्यान देंगे, शब्द के दो भेद बताए गए हिंदी ग्रामर में। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या क्या आता है? जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, ये सब विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, संबंध बोधक, जो संबंध को दर्शा रहा हो, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक, और एक आता है निपात। बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में, इस पर एक दिन क्लास चलेगी, केवल निपात पे आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है विकारी शब्द होता क्या है और अविकारी शब्द क्या होता है, क्योंकि जब तक हम परिभाषा नहीं जानेंगे समझ नहीं पाएंगे, और ना ही समझ पाएंगे, और जब समझेंगे नहीं तो हमें पता कैसे होगा क्या अविकारी है और क्या विकारी है। इसलिए परिभाषा पर ध्यान देंगे। विकारी शब्द पहला याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिए। सबसे पहला जो आपका शब्द है विकारी शब्द, परिभाषा रखेंगे, जिन शब्दों के रूप का मतलब समझ रहे हैं? जैसे लिखा काम, तो एक रूप दे दिया मैंने इसको। क्या क्या मिलाया मैंने? का मिलाया, आ की मात्रा मिला दी, और मां मिला के एक रूप बनाया मैंने, और उस रूप, वो रूप क्या बना? काम बन गया। वो रूप बना काम, तो ये रूप होता है, ये काम रूप है। याद रखेंगे, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं। यानी लिंग के कारण, जैसे काम है, काम को हम लिंग के अनुसार बदले, या जो है वचन के अनुसार बदल दें, या जब कारक आएगा तो कारक के अनुसार जब बदल देते हैं, तो जब बदल जाता है वो चीज, तब क्या होता है? विकारी शब्द होता है, जिसमें बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, हम ला सके परिवर्तन, वो होता है विकारी शब्द। याद रखेंगे, लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जब लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर जो शब्दों को हम बदल दें, वो विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा हमारे पास है अविकारी शब्द। याद रखेंगे, अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप, फिर यहाँ पे रूप आया, मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम रहेगा, लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं हो। कोई भी चीज हो जाए, जब परिवर्तित ना हो
तो क्या होता है, अविकारी शब्द हो, और जो परिवर्तित हो जाए, जिसमें बदलाव हो जाए, वो विकारी शब्द होते हैं। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विकारी और अविकारी क्या होता है। इसके एग्जाम्पल और उदाहरण जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा, और जो तथ्य आपके समक्ष रखा गया शब्द, उसके जो भेद बताए गए वो भी आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख रखा है, और कमेंट करके भी आप कह सकते हैं, या फोन सूत्र के माध्यम से संपर्क करके भी अगर नहीं समझ में आ रहा, या कोई कहीं पर आपको त्रुटि दिखाई दे रही हो, गलत लग रहा हो, तो आप सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। धन्यवाद।